कल हम लोगों ने मीन के बारे में पढ़ा था और 3-4 बातें जो मैंने कल पढ़ाई थी जल्दी से रिपीट कर देते हैं। कल मैंने ये कहा था कि मीन कहते थे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, इक्वली बांटने को। कॉन्सेप्चुअली यही समझ में आया था कि इक्वल अमाउंट में बांटने का मतलब ये हुआ कि अगर नंबर दिए हुए हैं इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट डाटा कॉमा लगा लगा के, तो सबसे छोटे से हमेशा ज़्यादा आया करता है मीन और सबसे बड़े से हमेशा कम आया करता है। यानी अगर बहुत सारे नंबर लिखे हुए हों तो इन जनरल आइडिया लगाया कीजिए कि मीन के माने होंगे सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच में कोई नंबर आवे। ये इसलिए बता रहे हैं कि 4 ऑप्शन वहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होगा। हो सकता है लकली 3 ऑप्शन ऐसे हो जो छोटी वैल्यू से छोटी हो, वो तो पहले ही छट गया, या बड़ी वैल्यू से बड़ी दी हुई है वो भी छट गया, जो दरमियान का दिया होगा वो आंसर होगा। ये तो ऐसे ही हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली समझा मीन का मतलब। फिर मैंने बताया था आपको मीन निकालने का एपी में सिस्टम ये है कि नेचुरल नंबर एपी होता है, ऑड नंबर एपी होता है और इवन नंबर एपी होता है। हम लोगों ने ऑड से शुरुआत की थी कि n होता है, जितने नंबर बोलेगा उसका मीन वही होगा ऑड में। इवन में 1 जोड़ देंगे और नेचुरल के लिए 2 से इवन बनाने के बाद, इवन बनाने का मतलब n+1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा मीन। मीन में n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा सम ऑफ n टर्म। यहाँ तक हो गया था। फिर मैंने लास्ट बात ये बताई थी, जो सलूक या जो ट्रीटमेंट हम हर नंबर के साथ करते हैं, मीन के साथ भी सलूक वही होता है, ट्रीटमेंट वही होता है। और ट्रीटमेंट जब हम लोगों ने बोला था, क्या ज़रूरी है कि पहले बेंच पे बैठो अकल के अंधों, जब लगा हुआ है रिकॉर्डिंग हिल जाएगा, अकल नहीं है ज़रा सा भी, पीछे जाके नहीं बैठ सकती हो। हर दिन यही समझ में आए, अरे पीछे बहुत जगह खाली है। सारे बेवकूफ़ मार्केट में यहीं आ गए हैं ढूंढ ढूंढ के। इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि कैमरा लगा हुआ है हिल जाएगा, नुकसान हमारा ही है, कल को वीडियो नहीं मिल पाएगी। कॉमन सेंस भी लगाया करो कुछ, माना कि कॉमर्स के हो। हाँ, कम अकल होती है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, मगर कुछ तो दिमाग रहे प्रैक्टिकल, अकले ना है। मैं कह रहा था कि जो सलूक, जो ट्रीटमेंट हम हर नंबर के साथ करेंगे, मीन के साथ एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट होगा। अब ट्रीटमेंट के नाम पर मैंने 4 बातें बताई थी। एडिशन, हर नंबर को अगर हम जोड़ दें तो मीन भी जुड़ जाएगा। हर नंबर में से कुछ घटा दें, मीन भी घट जाएगा। हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर नंबर को डिवाइड कर दें, मीन भी डिवाइड हो जाएगा। आपने कल मुझसे नहीं पूछा, ना मैंने कल बताया कि सर ट्रीटमेंट में 4 चीज़ें तो हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मगर हम लोगों ने स्क्वायर भी तो पढ़ा है। हम हर नंबर को स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, 4-4 पावर लगा सकते हैं, 5-5 पावर लगा सकते हैं, या स्क्वायर रूट भी पढ़ा है। हम हर नंबर पे रूट लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट बोलो, अंडर रूट बोलो। जब रूट पढ़ लेंगे तो फिर क्यूबिक रूट भी हो जाएगा। तो क्या मेरा सवाल ये है, अगर हम हर नंबर का स्क्वायर करें तो क्या मीन का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अगर हम हर नंबर का रूट कर दें तो क्या मीन भी रूट में आएगा कि नहीं आएगा? सवाल समझ में आया? का अगर हम हर नंबर का स्क्वायर करें तो क्या मीन का भी स्क्वायर होगा? जवाब दो, हाँ ना। होगा। गधा है तू। जब हम कल कह दिया कि ट्रीटमेंट में 4 चीज़ हुए हैं तो कॉमन सेंस लगा सकता था, कभी नहीं होगा। अगर होना होता तो कल इस बात पे फोकस नहीं करवाते, जोर नहीं देते कि ट्रीटमेंट के नाम पे 4 ही चीज़ पढ़ी है हमने बचपन में, जोड़ घटाव गुना भाग। स्क्वायर नहीं बोला इसका मतलब नहीं होता है, क्यूब नहीं बोला मतलब नहीं होता है, रूट नहीं बोला मतलब नहीं होता है। फिर भी कल वक्त कम था इसीलिए बोलकर चल गए थे। आज इस बात को साबित करते हैं।
साबित करने के लिए देखिए क्या है, मैं ऐसे ही 4-5 नंबर लेता हूँ शुरू में, उस बात को जो लिखवाया है साबित करने के लिए। मान लीजिए पहला नंबर हमने ले लिया 1, दूसरा नंबर ले लिया 2, तीसरा नंबर ले लिया 3, 4, 5। मिसाल के तौर पे 5 नेचुरल नंबर ले लिए, कुछ भी ले सकते थे, घर में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी ले लीजिएगा। इस वक्त इन नंबरों का मीन कितना है? इस वक्त इन नंबरों का मीन कितना है? तो हम तो नेचुरल के ट्रिक से ही बता सकते थे कि 5 नंबर है, एक जोड़ के 6 बनाओ, 6 का आधा करो 3। दूसरा, सबको जोड़ के 5 से, तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1 15/5 कितना? यानी यूं समझ के दिए हुए नंबरों का मीन 3 है। अब सुलूक की बारी। सुलूक जो कह रहे थे, अगर हम हर नंबर को बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें? चलते ही बोल, कितना बढ़ा दें? हैं? अरे कितना बढ़ा दें? 5 बढ़ा दें। अच्छा, तो इसमें 1 में 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, यानी अगर हर नंबर को 5 बढ़ा दिया तो अब नया मीन कितना आया? चल जोड़ लेते हैं हम लोग। 9, 6, 15, 8, 7, 15, 15, 15, 30, 30 और 10 है तो 5 नंबर। नया मीन कितना आया? क्या वो भी 5 बढ़ गया? अगर आपने हर नंबर को 5 बढ़ाया तो क्या नया मीन भी 5 बढ़ गया? अगली बात, अगर हम हर नंबर को 2 कम कर देते तो 1 में से 2 कम हुआ, 2 में से 2 कम हुआ, 3 में से 2 कम हुआ, 4 में से 2 कम हुआ, 5 में से 2 कम हुआ। नंबर अब नए ये बन गए। अब इनका जब मीन ले रहे हैं तो ध्यान से सुन, ये दोनों जुड़ के 0। अरे भाई, ये दोनों जुड़ के तो 3 और 2 5 को 5 नंबरों से डिवाइड करना है। टोटल नंबर 5 थे, ये भी पढ़ाया था कल कि 0 वैल्यू रहे, निगेटिव वैल्यू रहे, नीचे तो सबको जोड़ते हैं सारे नंबरों को। तो 5 नंबर थे तो 5 से डिवाइड किया। पता ये चला कि जो सलूक हर नंबर के साथ मीन के साथ वही सलूक। हर नंबर 2 कम हुआ, मीन भी 2 कम हो गया। अच्छा, हर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। हर नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई मान ले कर रहे हैं, 1 को 3 से किए, अरे 2 को 3 से किए, तीन से मल्टीप्लाई करने के बाद अब नया नंबर ये आ गया। अब मीन निकाल तो ज़रा इन नंबरों के मदद से। चल जोड़ते हैं पहले। क्या ये भी 9 हो गया? ये भी 9, 9, 9, 18 और 12 30, 30 और 15, और टोटल नंबर तो 5 हैं रे। जो नया नंबर आया क्या वो पुराने नंबर का 3 गुना? चलो, मेरा दिल चाह रहा है हम हर नंबर को 3 से डिवाइड कर दें। अगर हमने हर नंबर को 3 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई 3, ये नंबर हो गया 1/, ये नंबर हो गया 2/, और ये नंबर 3/3 यानी 1, ये हो गया 4/3, और ये हो गया 5/। अब नए नंबर ये आ गए बेटा। अब इनका मीन निकालना है। एक तरीका, कौन बैठ के एलसीएम ले। हम ऐसा सोचे
कि अगर डिनोमिनेटर सबका सेम होता तो एलसीएम वही आता। तो क्यों ना हम इस 1 को सोचें 3/3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी। तो भाई ऊपर जब सम ले रहे होगे तो एलसीएम 3, सबको जोड़ना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, तो सबका एलसीएम का आ गया। अब ऊपर जोड़ दे भाई, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5, ये सारे नंबरों का सम आया है बेटा, जो आया 5। सोच के देख, 1/3 प्लस 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, इन सबको अगर जोड़ोगे तो चूंकि डिनोमिनेटर सबका 3 है तो एलसीएम 3 रहा, न्यूमरेटर सीधा सीधी जोड़ते चले जाओ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15/3 यानी 5। और टोटल नंबर भी नीचे लेना था, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ सम लिया है, नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, यानी मीन भी 3 से डिवाइड हो गया, 3 / 3 1। अभी तक तो मैंने जो बात कही थी कल, उसी को एग्ज़ाम्पल पे समझाया। हाँ, आज की बात जो सवाल से शुरू किया था, अगर हम हर नंबर का स्क्वायर करें, देखते हैं भाई, देखते हैं, हर नंबर का स्क्वायरिंग कर दिया गया है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का। अब बता, इनका मीन जरा सोचते हैं, क्या ये 10 हो गया, क्या ये 20 हो गया? अरे 16 और 4 जोड़ेंगे 20 होगा, 9 और 1 जोड़ेंगे 10 होगा, तो 10 और 20 30 हो गया, 30 और 25, 55 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आया रे? क्या 3 का स्क्वायर 11 होता है? कुछ और हो गया, कुछ और आ गया। तो समझावे के खातिर बस ये एग्जाम्पल लिया है, बाकी घर पे जो नंबर दिल चाहे, चाहे इवन, चाहे ऑड, चाहे नेचुरल, चाहे कुछ और बेतरतीब नंबर, आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के नाम पर 4 ही बातें होंगी, एडिशन मतलब जोड़, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ माइनस करना, मल्टीप्लाई गुना, डिवाइड भाग। यही 4 चीज़ें अगर हर नंबर के साथ की जाए तो मीन भी वही होगा, स्क्वायरिंग पर नहीं, रूट पर नहीं, क्यूब पर नहीं। क्या इतनी बात समझ में आया? अरे इतनी बात समझ में आया ना आया? तो बस इस एग्ज़ाम्पल से इसको समझाने की कोशिश की जो बताई थी बात। अच्छा, जितनी बात बताएं उतनी ये समझना, जब नहीं कुछ बोला है तो दिमाग नहीं लगावेंगे अपना। कल हमने बार बार कहा है 4 चीज़ें सलूक या ट्रीटमेंट के नाम पर, तो बस 4 चीज़ें। 5वीं नहीं बोला तो नहीं होता है, 6ठे नहीं बोला तो नहीं होता, होना होता तो हम बोलते, नहीं बोल रहे हैं तो नहीं होगा। अरे बुझा नहीं बुझा, पक्की बात। आज मीन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई बातें। अगला क्या है, मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ, और ये इस तरह का सवाल एक्चुअली एंट्रेंस में आया हुआ है, शीट में भी है, शीट पे तो बाद में लौटेंगे, पहले हम प्रैक्टिस करा दें खुद से। क्या दिया है वो सुनिए। दिया ये है, सवाल सुन लीजिए जब तक आप। सवाल ये है कि 10 नंबर हैं, उनका मीन आ रहा है 8। समझ रहे हो क्या? वो 10 नंबर क्या क्या है ये मैंने नहीं बताया तुम्हें, बस 10 नंबर थे। इसके माने ये हो गए कि उन 10 नंबर की वैल्यू को जोड़कर 10 से डिवाइड किया होगा तो आया होगा मीन 8। तो 10 ऑब्जर्वेशन है बेटा, उन 10 ऑब्जर्वेशन का जब हमने मीन निकाला तो वो मीन निकल कर आया 8।
अब कह रहा है उन 10 नंबरों को जब हमने गौर से देखा तो पाया मुझसे गलती हो गई। एक नंबर, उन 10 में से एक नंबर 40 था, जिसको हम गलती से पढ़ बैठे थे 4, 0 का हेर फेर हो गया। था 40, हमने 40 को गलती से मिसरीड किया और पढ़ बैठे, तब मीन 8 आया है। अगर हम 40 पढ़ते जो सही था, तब मीन क्या आता? दिस इज द क्वेश्चन। अरे सवाल समझ में आया? 10 नंबर हैं, उसमें से एक नंबर गलती से 4 पढ़ने पर मीन आया है 8, जबकि सही नंबर जो था 4 नहीं था, 40 था। 40 पढ़ते तो मीन क्या आता? वो बना भाई, ऐसा कौन सा तुर्रम खा वाला सवाल पूछ दिया? हम तो ट्रिक बता देंगे, ते कम से कम जनरल मेथड से भी तो बना। अलेवन 11.6, 12.6। अच्छा चलिए, पहले मैं जनरल बात करूं। चलो दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। क्या हम लोग सोचे कि यहां पर 10 नंबर है? दिमाग में सोचे 10 नंबर है, उसमें से 9 नंबर तो सेम है। इन 9 नंबर के लिए मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं S9, सबका सम। अरे 10 नंबर थे, पहला नंबर सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। मान ले 10वां वाला नंबर जो था वो गलती था, आखिरी नंबर ही मान लिया, तो बाकी 9 नंबर तो सही थे ना, उनका सम कितना आया? और हमने जो 10वां नंबर था गलती से 4 पढ़ लिया था। अब ये सारे 10 नंबर के सम हो गए, 10 से डिवाइड किया तो मीन कितना आ रहा है? तेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर 10वां नंबर 4 न होके 40 होता तो मीन कितना होता? बस यही तो सवाल है, अगर कॉन्सेप्चुअली सोचे हम तो। अरे 10 में 9 नंबर तो दोनों जगह सेम, तो उनका सम भी सेम, तो हमने उसके सम का नाम S9 रख दिया, AP वाले हिसाब से, सम ऑफ 9 टर्म, S9। तो अगर ये सारी वैल्यू यहां से कैलकुलेट की जाए तो क्या S9 की वैल्यू आ जाएगी? उसको यहां रख देंगे तो हमें मीन आ जाएगा। तो बस यही तो करना था। तो S9 कैसे निकालेंगे? 80 4 घटा के निकाल दे, यानी जो 9 नंबर सही हैं उनका सम कितना आ रहा है? अरे वो उसका सम कितना आ रहा है? 70। क्या इसमें 40 जोड़ने को कहा जा रहा है और 10 से डिवाइड करने को कहा जा रहा है? तो कितना आ गया इन दोनों का सम? 116। 10 से डिवाइड करोगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, सो द करेक्ट मीन इज 11 पॉइंट। अरे बात समझ में आई ना आई? ना आई? चल एक अगला क्वेश्चन। अब इसको ऐसे लिख रहे हैं, टोटल नंबर अभी भी कैलकुलेशन में स्टार्ट करने के लिए मानेंगे कि 5 है, और इनका जो मीन हमने निकाला वो मीन आया 6, यानी 5 ऑब्जर्वेशन है या 5 टोटल नंबर है, वैल्यूज़ है। उनका जब मीन निकाला तो मीन की वैल्यू आई 6, जबकि ये मीन जो आया है वो इसलिए आया है कि एक नंबर आपने गलती पढ़ा, उस नंबर को मैं बोल रहा हूँ मिसरीड नंबर। मिसरीड नंबर कितना आपने पढ़ा? 15, गलती से पढ़ा 15, तब मीन आया है 6। जो सही नंबर था, करेक्ट नंबर, वो था 5। तो बता करेक्ट मीन क्या होगा? गलती से पढ़ा गया नंबर 15 था, टोटल 5 नंबर थे, तो 4 नंबर सही होंगे, बस एक नंबर गलती से 15 पढ़ा गया तो मीन आया 6। अगर हम 15 को 5 पढ़ते, जो कि सही नंबर है, तब मीन कितना आता?
सेम क्वेश्चन दिया, कुछ किया ही ना है यार। 4 नंबर के सम को S4, जो गलती पढ़ा गया नंबर है वो है 15, टोटल नंबर 5 है, तो मीन आ रहा है 6। यहाँ से निकालोगे तो 4 नंबरों का सम आ जाएगा, 30 में से 15 चला गया, 4 नंबरों का सम ये आया। अब सुनो, जो 4 नंबर का सम है वो, और जो 5वां सही नंबर है, डिवाइड बाई 5, 20/5, 4 इज द करेक्ट मीन। एकदम सेम पैटर्न पे है, बस थोड़ा सा घुमाया, कुछ नहीं था कॉन्सेप्चुअली। चूँकि आगे ट्रिक व्रिक भी समझाना है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले गलत नंबर छोटा था और जो सही नंबर है वो बड़ा है। 4 सही में 40 था, वहाँ उल्टा किया, जो गलत नंबर है वो 15 है और जो सही नंबर है उसको कम कर दिया। बस ये कर रहे हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर ट्रिक बता देंगे तीनों का, इसे सवाल रहने दे रहे हैं। अच्छा, इस सवाल इधर लिख देते हैं शॉर्टकट में, टोटल नंबर कितना था या टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था, तो कहोगे 10 था। क्या हमने इन 10 नंबर का मीन 8 दिया था? और 8 तब आया था जब एक नंबर गलती से 4 पढ़ा गया था। बस इसी क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं क्योंकि आगे ट्रिक बताना है। और सही नंबर जो है, सही नंबर, करेक्ट नंबर तो मैंने कहा था मिसरीड नंबर मानो और करेक्ट नंबर मानो। कितना बोला था? तो पूछा गया था मीन कितना होगा, आपने निकाला 11.6, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर सेम क्वेश्चन था, आपने मीन निकाला 4। बाकी सॉल्यूशन हटा देते हैं, हम अगला सवाल ले रहे हैं। उसके बाद इन तीनों को एक स्पेशल ट्रिक से बता देंगे, जल्दी से बन जाएगा। खैर वो तो बात बताएंगे। ऐसा नहीं है कि मीन के अंदर ट्रिक जानना ज़रूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होता है और ट्रिक व्रिक कुछ सेकंड खाली बचाता है। जनरल तरीके से बनाओगे तो हो सकता है 1 मिनट लगे, ट्रिक से बनाओगे तो 30 सेकंड, ज़्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट का डिफरेंस आता है ट्रिक से बनाने में, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसलिए ट्रिक जाने ना जाने बात बराबर है। सवाल सुने, थोड़ा मुश्किल करेंगे इसलिए ट्रिक आसानी से समझ में आए। टोटल नंबर 100 है बेटा, यानी 100 नंबर है, 100 ऑब्जर्वेशन है। इनका जब हमने मीन निकाला तो ये मीन निकल कर आ रहा है 50, और ये 50 तब आया है जब 100 नंबर को पढ़ते वक्त मुझसे गलतियां हुई, और गलती एक नंबर की नहीं हुई। मैंने एक नंबर 5 पढ़ दिया, एक नंबर 10 पढ़ दिया, एक नंबर -4 पढ़ दिया, एक नंबर 0 पढ़ दिया, एक नंबर 40 पढ़ दिया, एक नंबर 50 पढ़ दिया। इतनी गलतियां कर गए, 100 में से इतनी गलती हुई। कितनी गलती हुई? 1 2 3 4 5 6 नंबर गलती पढ़ गए। जबकि आपको बताना है करेक्ट मीन क्या होगा अगर इन नंबरों को दोबारा से मैं देखूं, मिलाऊं, तो पता चला जिसको 5 पढ़ा है वो तो -5 था, जिसको 10 पढ़ा है वो तो 11 था, और -4 वाला तो 40 था, 0 वाला -2 था, 40 वाला 4 था, 50 वाला 5 था। बाकी सारे नंबर सही हैं, 94 नंबर सही है। बस 94 में से 100 में से यही 6 नंबर हमने गलती पढ़ा, तब मेरा मीन 50 था। अगर हम सही नंबर पढ़ें तो हमारा मीन कितना आएगा? करेक्ट मीन निकालना है।
बोल रहा है कुछ ट्रिक से? हाँ बोल। तेरी बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी चेक नहीं किया है, बाकी बच्चे बोले 0.021 का जवाब आ रहा, 0.02। मुझे नहीं मालूम सही है गलत, बोला इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी मैं चेक करूँगा। भाई बताएं भाई। आज बना लोगे, कल बताओगे? अरे आज बताओगे कल बताओगे? बोलो ना, इंतज़ार नहीं करेंगे फिर। अच्छा ट्रिक सुन लेते हैं अब। वैसे अच्छा मैं इसको अगर बनाऊँ जनरल तरीके से तो बस इशारा देते हैं, घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। हम लोग कहेंगे S96 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, हो गया 100 नंबरों का सम। S96 लिख देने का मतलब 96 नंबर जो सही हैं उनका सम। उसके बाद 94 होगा ना, 6 नंबर थे ना। S94 ये है 95, ये है 96, 97, 98, 99, 100, सबका सम करेंगे। ये सब तो वैल्यू पता है तो भाई इनको जोड़ो और प्लस S94 करो, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 50। वहाँ से S94 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। उस वैल्यू को यहाँ करेक्ट मीन निकालते वक्त क्या करेंगे, S94 प्लस -5 प्लस 11 प्लस 40 प्लस -2 प्लस 4 प्लस 5, सारी वैल्यू आ जाएगी। चूँकि S94 की वैल्यू आ चुकी है, 100 से डिवाइड कीजिएगा, आंसर लाइएगा। अरे समझ में आया? अगली बार ट्रिक शुरू में सुनेंगे अच्छे से। ट्रिक मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। मुझे निकालना है करेक्ट मीन, इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो शुरू में दिया था। मुझे क्या निकालना है? अरे क्या निकालना है? तो मैं करेक्ट नंबर पे आऊँगा। मैं बाकी नंबर को देखता ही नहीं हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहा हूँ? करेक्ट नंबर। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, करेक्ट नंबर में से माइनस कर दे दूसरा नंबर जो इनकरेक्ट है या रॉन्ग है या मिसरीड है। नहीं, नंबर को नंबर से माइनस करना है, सही वाले को गलत वाले से। और सही वाला क्यों? चूंकि निकालना था, जो निकालना था वहीं से शुरुआत करेंगे। मीन निकालना है, कौन सा मीन? करेक्ट मीन। करेक्ट नंबर पकड़ ले, उसमें से घटा दे कौन सा, जितने नंबर थे उससे डिवाइड कर दे, और जो मीन दिया हुआ है जोड़ दे, आंसर। एकदम आसानी से बनेगा। 40 में से 4 घटा 36, 36/10, 3.6, 3.6 प्लस 8, 11.6। अच्छा अभी देखते हैं। करेक्ट मीन निकालना है क्या? करेक्ट नंबर में से इनकरेक्ट नंबर माइनस करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दे, दिए हुए मीन को जोड़ दे। 5 में से 15 गया -10, टोटल नंबर 5 था तो 5 से डिवाइड करेंगे, -10/5 -2, अरे -2 प्लस 6, नहीं बुझा। अरे बुझा नहीं बुझा। थोड़ा सा ट्रिक का जुगाड़ भी पढ़ाते हैं कि ट्रिक आया कहाँ से, कैसे आया। सुन, मुझे मीन को कंबाइन करना है। क्या करना है? मीन को कंबाइन करना है। क्या करना है? तो मुझे सबको मीन बनाना है। अब सुन, जो नंबर है ना, करेक्ट नंबर की वैल्यू या इनकरेक्ट नंबर की वैल्यू, इसको हम सम जैसा मानते हैं। तो यार मीन निकालने के लिए सम डिवाइड बाई नंबर, सम डिवाइड बाई, तो मेरे लिए सम जैसा होता है। मेरे लिए सम, सारे सही जवाब सारे गलत जवाब, यानी मिसरीड नंबर और करेक्ट नंबर, ये सब जो होते हैं वो सम ऑफ नंबर की तरह होते हैं। यही मेरा ट्रिक का स्टेटमेंट है कि हर एक सही नंबर, हर एक गलत नंबर सम होता है, योग नंबरों का सम। और सम को जब टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? मीन।
तो हमने बस क्या सिखाया, सही में से गलत माइनस कर दे। कितना आ गया 36। टोटल नंबर से डिवाइड कर दे, किस में कन्वर्ट हो गया, मीन में। तो अगले मीन के साथ जोड़ दे, हर बार मीन के साथ जुड़ेगा ही, हर बार मीन के साथ। अब सुनो, चाहे एक नंबर सही हो एक नंबर गलत हो, चाहे एक से ज़्यादा सही हो एक से ज़्यादा, सारे करेक्ट नंबर को जोड़कर एक नंबर बनाओ, सारे इनकरेक्ट नंबर को जोड़कर एक इनकरेक्ट नंबर बनाओ। वही ट्रिक है, करेक्ट में से इनकरेक्ट माइनस करके टोटल नंबर से डिवाइड करके गिवन मीन में जोड़ दो, जो तरीका बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, प्लस वाले को जोड़ते हैं। 40, 50, 51, 51 और 4 55, 55 5 60, 60 में से 7 चला गया, 60 में से 7 गया तो 53। फिर से सुन, सब कुछ सारे प्लस वाले नंबर जोड़ दिए, 40, 10, 50 और एक 51, 51 4 55, 55 5 60, 60 में से 7 चला गया 53। यहाँ भी वो मतलब पता है, इस सारा नंबर मिलके करेक्ट नंबर 53 कहलाया। चाहे एक करेक्ट हो या एक से ज़्यादा करेक्ट हो, सबको जोड़कर करेक्ट बता दें। करेक्ट नंबर कितना हो गया बेटा 53। इनकरेक्ट पे आ जाओ, इनकरेक्ट नंबर कितना हो गया भाई, सब वही से जोड़ेंगे। 50, 40, 90, 90 और 10, 100, 105, 105 में से 4 चला गया 100। अब तो आसान, तुझे निकालना है करेक्ट मीन, जो निकालना है उसी नंबर से शुरुआत करेंगे बेटा। 53 में से माइनस कर देंगे 101, टोटल क्या है, और लास्ट में जोड़ देंगे 50। तो बता 101 में से अगर 53 चला गया तो कितना बचा, 48। कितना बचा 48 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये -0.48 बचा। अरे ये 48 था बेटा, लेकिन निगेटिव में आया था, -48 था, उसमें 100 से तुम क्या कर दिए डिवाइड, तो भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। यानी 50 में से सिर्फ माइनस करना था 0.48, तो करेक्ट मीन तुम्हारा आता 49.52। नहीं समझ पाए? अरे इतनी बात समझ में आई नहीं आई? क्या बोल रहे हैं, सारे करेक्ट नंबर को जोड़ जाड़ के एक नंबर बना लो, सारे इनकरेक्ट नंबर को जोड़ जाड़ के एक नंबर बना लो, करेक्ट में से इनकरेक्ट माइनस करो, टोटल नंबर से डिवाइड करो, अगले मीन में जोड़ दो। मतलब मीन बनाना चाह रहे हैं हम, तो बस ये समझ, करेक्ट इनकरेक्ट को घटाते हैं ना और टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, मीन बन जाता है। तो अगले मीन को फिर जोड़ देंगे, दोनों मीन जुड़ गया, नया मीन आ गया। ये जल्दी बनाने का एक अच्छा ट्रिक है, बाकी मैंने समझा ही दिया। S94 करके बनाइए, फिर इन नंबरों को जोड़िए, वहाँ से S94 की वैल्यू आवेगी, उसको यहाँ रखिए, फिर देखिए घर पे प्रैक्टिस करेला। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो अब मैं आपको आए हुए क्वेश्चन पूछता हूँ, जो AMU एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 ऑप्शन भी देंगे यहाँ पर आपको समझावे खातिर। जो इल्म अचीवर का पैकेज है उसमें मैंने क्वेश्चंस रखे हैं AMU के। अच्छा, AMU की औकात इतनी नहीं है, वो तो यही वाली है, इसलिए मैंने बोला ट्रिक इस सब के लिए है, इस सब के लिए है ट्रिक, अच्छे खासे नंबर के लिए। लेकिन खैर, जब इसके लिए ट्रिक सीख गए तो इस पर भी अप्लाई कर लेंगे। तो AMU ने क्या पूछा है सवाल, अगर आपके पास पैकेज है तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए स्टैटिस्टिक्स का। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है भाई। मेरे पास इल्म अचीवर का जो पैकेज है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। सवाल पढ़ देते हैं। सवाल क्या है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। हिंदी में भी तर्जुमा करते हैं गोबर गणेश विद्यार्थियों के लिए का 100 ऑब्जर्वेशन है, मतलब 100 नंबर है, उसका मीन दिया हुआ है 50। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50।
50 नंबरों का मीन, सॉरी 100 नंबरों का मीन 50 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 50 इज रिप्लेस्ड बाई 150, मतलब एक नंबर 50 है, अगर उस 50 को बदल के 150 बना दिया जाए तो रिजल्टिंग मीन क्या होगा, मतलब नया मीन क्या होगा? 50.5, 51, 51.5, 52। अब तर्जुमा क्या है? अरे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, उसका मीन कितना दिया हुआ है, और एक नंबर क्या था, उसी को बदल कर कितना कर दिया गया, तो अब मीन पूछ रहा है कितना होगा, ये है सवाल। 100 नंबरों का मीन 50 है, उन 100 नंबरों में से एक नंबर 50 था, उसको बदल के 150 कर दिया गया, तो अब बता नया मीन का होगा, जल्दी से बोलना। अभी सिखाया, जो निकालना है उसके नंबर में से ई नंबर को माइनस कर, 150 में से 100 गया, अरे 150 में से 50 गया, 100 को 100 से भागा दिया, एक को 50 में जोड़ दिया, आंसर। भाई जो निकालना उसका नंबर, अगला नंबर माइनस 100 से डिवाइड। नहीं के बुझा? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बातें यहां लिख दे रहा हूं, ऑप्शन वहां पे है। द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 64, मतलब टोटल आइटम बोले, टोटल ऑब्जर्वेशन बोले, एक ही बात, और इसका मीन कितना दिया है 64, यानी 100 आइटम्स का मीन है 64। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम वेयर मिसरीड, 2 आइटम मिसरीड किया गया, 100 आइटम में से 2 आइटम मिसरीड किए गए। क्या क्या मिसरीड किए गए? मिसरीड एज 26 एंड 9, गलती से पढ़ा गया 26 9, तब मीन 64, जबकि सही नंबर जो था, जो करेक्ट नंबर था वो 26 एक्चुअली 36 था और 9 एक्चुअली, तो अब नया मीन का होगा, 4 ऑप्शन यहाँ है। 100 आइटम थे जिनका मीन 64 है, बाद में देखा गया तो पाया गया 2 नंबर गलती पढ़ दिए गए हैं, 26 और 9, जबकि सही नंबर थे 36 और 90। बोल बेटा जल्दी से। आगे आंसर कितना? जो निकालना है उसका नंबर 126, दिया हुआ नंबर -26 -9, 26 इसलिए किया चूंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है 100, 126 में से 26 जगह तो बचेगा 100, 100 में से 9 जगह तो बचेगा, और टोटल कितने हैं 100 नंबर ना, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0 पॉइंट, इसमें गिवन नंबर ऐड कर देंगे 64। लास्ट क्वेश्चन इस जैसा जो है MU
13 में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। सवाल क्या है? द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, समझावे खातिर शुरू से लेके चल रहे हैं। टोटल 50 बच्चे हैं, उनके मार्क्स का जो मीन निकाला गया है वो मीन आया है 39। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड डैट 43 वाज मिसरीड एज 23। गलती से एक बच्चे का नंबर 23 लिख दिया गया जबकि सही नंबर 43 था। तो 43 होने पर मीन क्या आता? जल्दी बोल। हाँ, ABCD। अच्छा, पचास बच्चों का टेस्ट लिया गया जिसमें से सब बच्चों को कुछ ना कुछ मार्क्स आए। एक बच्चे का नंबर 43 था लेकिन गलती से 23 लिखा गया। 43 था बट गलती से 23 किया गया, तो मीन आ रहा है 39। कह रहा है करेक्ट मीन बताइए, यानी करेक्ट मीन के लिए आपको करेक्ट नंबर रखना पड़ता। तो क्या सिखाया है? जो निकालना है वहीं से शुरुआत करेंगे। तो क्या मैं इस 43 में से 23 घटा दूंगा तो 20 आ जाएगा? क्या मैं इस 20 से इस 50 को डिवाइड करूं तो ये तो आ गया 0.4। इसमें गिवन नंबर ऐड कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। जो एक टाइप था वो पढ़ा दिया, पढ़ाया क्या वो समझ, पढ़ाया ये एक मीन दे के दूसरा मीन निकालना। भाई इनकरेक्ट नंबर से इनकरेक्ट मीन दिया हुआ था, यहाँ करेक्ट नंबर दिया हुआ था, करेक्ट मीन निकालना था। यही ना सिखाया? यानी एक मीन दिया हुआ दूसरा मीन, उसका तरीका ये है कि आप दोनों मीन को कंबाइन कर रहे हो। तो दोनों मीन के लिए जो निकालना है उस मीन का नंबर लो, दूसरे मीन का नंबर लो। नंबर माइनस होंगे बेटा, नंबर को माइनस करके टोटल नंबर से डिवाइड करोगे, मीन बदल गया। जो आया वो मीन आया, उसको दिए हुए मीन में ऐड कर दोगे तो दूसरा मीन निकल जाएगा। अगला टाइप क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे, और ये भी एंट्रेंस का क्वेश्चन है इसीलिए वहीं से ले रहे हैं। कह रहा है 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर निकाला गया। एवरेज टेम्परेचर किसका निकाला गया? मंडे को कुछ गर्मी थी, ट्यूसडे को कुछ गर्मी थी, वेडनेसडे को कुछ गर्मी थी। इन तीनों दिन का टेम्परेचर का एवरेज निकाला गया। तो एवरेज टेम्परेचर आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं पता कि मंडे को कितनी गर्मी है, नहीं पता। बस मालूम ये है कि मंडे को कुछ गर्मी थी, ट्यूसडे को कुछ थी, वेडनेसडे को कुछ थी। इन तीनों दिन की गर्मी को जोड़ा गया होगा, 3 से डिवाइड किया गया होगा, तो गर्मी कितनी आई होगी? 40 डिग्री। अब कह रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर निकाला, वो आया 42 डिग्री सेल्सियस। वो कितना आया? और आपको दिया हुआ है कि अगर मंडे का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना होगा, निकालिए। हमेशा स्टार्टिंग और लास्ट का ही देता है। मंडे का दे के थर्सडे का पूछ रहा है, हो सकता है थर्सडे का दे के मंडे का पूछे। अभी हमने तो एक सवाल ऐसे ही माना है। 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर 40 है और फिर अगले 3 दिन का एवरेज 42 है। मंडे का टेम्परेचर अगर 45 है तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना होगा? $89, $39। हमें लगा चाय बन जाएगी।
89 वाइन होता तो शायद बन जाती। 39 पे तो ना उबलेगी हैं। 41। चलिए जनरल तरीके से बनाते हैं। क्या क्वेश्चन में मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है? तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे इक्वेशन में बना सकता हूँ, मंडे का टेम्परेचर प्लस ट्यूसडे का टेम्परेचर प्लस वेडनेसडे का टेम्परेचर, तीनों दिन के टेम्परेचर का सम डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एवरेज। मंडे पता था तो मंडे की जगह रख दिया भाई, ट्यूसडे नहीं पता था ट्यूसडे को टी ही रखा, वेडनेसडे को डब्ल्यू ही रखा। मतलब मंडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे का टेम्परेचर, वेडनेसडे का, भैया तीनों के टेम्परेचर का सम डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एवरेज। क्या मैं यहाँ से ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर का सम निकाल सकता हूँ? 4 तिया 120 में से 45 गया, 120 में से 40 जाता तो 80 में से 5 चला गया। मतलब ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर है नहीं पता, वेडनेसडे को कितना है नहीं पता, लेकिन इतना पता है दोनों दिन मिलाकर 75 डिग्री सेल्सियस है। हो सकता है 40 और 35 हो सकता है 38 और 37 हो, अब पता नहीं मुझे, खैर मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। हो सकता है 50 और 25 हो, नहीं पता, बस ऐसे ही सोच रहे हैं। दोनों का सम कितना रहा है? अब जो निकालना वहाँ पहुँच जा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे डिवाइड बाई 3 बराबर 42। क्या इस बार मुझे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू पता है? मैं इन दोनों की जगह 75, अच्छा चल इसकी जगह 75 प्लस थर्सडे, इनको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दे। 3 दूनी 6, 4 तिया। तो थर्सडे का टेम्परेचर निकालना कौन सी बड़ी आफत थी? 6 में से 5 गया, 12 में से 7 गया। ये हमने निकाला बिल्कुल एकेडमिकली, कुछ नहीं, जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है उसी से। एवरेज बोले तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। खेल वही है। अरे हाँ ना बोलना भाई, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन देंगे बना लेगा, पक्की बात है, कसम से। एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर 2 मिनट रुक जाना, ट्रिक बता देंगे। 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक हम बता चुके हैं, दूसरे टाइप का खाली बताना बाकी है। और याद रख, दोनों में बड़ा ही घनिष्ठ रिश्ता है। कैसे क्या? पहले तो एएमयू का क्वेश्चन लिया जाए। हाँ भैया, क्वेश्चन एएमयू का, क्वेश्चन नंबर 17। सवाल पढ़ते हैं। कहा द एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, एवरेज है इन तीनों का 31 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे was 38 degree Celsius. The temperature on Friday is 39 degree Celsius. What was the temperature on Tuesday? ट्यूसडे का टेम्परेचर पूछ रहा।
कैसे निकाला? कुछ और ऐसे ही वही ना पूछना चाह रहे हो, जनरल तरीका। ठीक, 18 सही जवाब आया। हम तो ट्रिक से निकाल लिए इसलिए बोल रहे हैं, 18 सही जवाब आया। जिन जिन का 18 आ रहा है सही जवाब आ रहा है। हाँ, किसी ने कुछ और तरीके से निकाला है तो वो मुझे पढ़ा सकता है। 2 तरीके से हम बना सकते हैं इसको, और इसके अलावा मगर पढ़ावेंगे एक तरीका आपको, क्योंकि एक तरीका पढ़ा चुके हैं। कल बात करेंगे कौन सा तरीका पढ़ाया था जिससे बन सकता था, मगर हम उससे भी शॉर्टकट बना रहे हैं, सबसे शॉर्टकट। क्योंकि ट्रिक बताना है तो जब बताना है ट्रिक तो फिर ट्रिक में सबसे ज़्यादा शॉर्टकट जो हो सकता है वहीं से सुनेंगे। कहानी सुनेंगे, उस पर नहीं बनाएंगे, पहले तो इस पर बनाएंगे। हम का दिया था सवाल, 3 दिन था, इसका एवरेज टेम्परेचर था इन तीनों दिनों का 40। अच्छा, अगले क्वेश्चन में मैंने फिर से नेक्स्ट 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर दे दिया इतना। थोड़ा सा दिमाग लगा, इस बार के क्वेश्चन में 2 एवरेज दिए हुए हैं। इससे पहले एक एवरेज देता था, दूसरा पूछता था। इस बार एवरेज ही दिया हुआ है और इस एवरेज का कोई एक नंबर दिया है, इसका कोई एक नंबर पूछ रहा है। वहां नंबर दिए रहते थे। खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा ना बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है। रिश्ता कैसे है ट्रिक से समझ में आवेगा। वहां जो बात की थी वही बात यहां शुरू करते हैं। जो निकालना है, अरे जो उसी का नंबर या मीन पकड़ ले। जो निकालना है वहीं चलना है। थर्सडे कहाँ है, जहां है वो पकड़ ले और अगला माइनस कर दे। यही होता था। वहां नंबर को नंबर से करते थे, यहां मीन को मीन से करेंगे। तो 42 इज गिवन मीन, 40 इज गिवन मीन। निकालना थर्सडे अगर है तो 42 में से 40 माइनस कर दे, कितना बच गया? हफ्ते माइनस करके पता कहाँ निकाल चुका है, मीन निकाल चुका है। डिवाइड थोड़े करेंगे, नंबर था तब डिवाइड करते थे, क्योंकि नंबर मीन नहीं होता था, उसको डिवाइड कर कर मीन बनाते थे। यहां बस एक लास्ट बात सुन, कितने दिन है, यानी 3 नंबर है, 3 ऑब्जर्वेशन है। यहां डिवाइड नहीं करते बेटा, यहां मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द खेल। जो निकालना है उसका एवरेज में से दूसरे का एवरेज माइनस होगा। अब टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। कितना आ जाएगा, अगले में जोड़ देंगे। वहां हम मीन निकाल कर जोड़ते थे, यहां मीन को नंबर बनाओ और मीन को नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। बस ये है खेल। नंबर दे देगा तो टोटल से डिवाइड करके अगला मीन जोड़ना। यहां पर आ जाए जल्दी से क्वेश्चन बनावेला। इस बार कहाँ निकाले को है हो, ट्यूसडे। यहां पे ट्यूसडे है का, कहाँ है, यहीं से शुरुआत करेंगे। इसमें से अगला एवरेज माइनस, कितना आ गया बेटा? अरे 31 में जो निकालना वहां से शुरुआत होगी। 31 में से 38 गया, कितना बचा? ये तो एवरेज आया है, 3 दिन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 21 में गिवन जोड़ दो। बस 2 ही बात सिखा रहे हैं, का सुनेंगे। अगर मीन निकालने को कहेगा तो सही गलत माइनस करके टोटल से डिवाइड करेंगे, तब वो मीन बनेगा, अगले मीन में जोड़ देंगे। सही माइनस गलत डिवाइड बाई टोटल प्लस गिवन मीन, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर। अगर सही नंबर 1 से ज़्यादा हैं तो सबको जोड़ जाड़ कर 1 बनाइए,
गलत नंबर एक से ज़्यादा है, सबको जोड़ जाड़ कर एक गलत बनाइए, यानी सही माइनस गलत डिवाइड बाई टोटल नंबर प्लस गिवन मीन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डे का चाहिए टेम्परेचर या वैल्यू, किसी पर्टिकुलर का चाहिए, तो ये तो एवरेज थोड़े हैं, तो बाकायदा आपको चाहिए मंडे को कितना डिग्री सेल्सियस था, ये एवरेज थोड़े हैं, तो एवरेज दिया रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे, एवरेज जो निकालना था दिन उसका एवरेज माइनस दूसरा, जैसे यहां जो निकालना था मीन वहीं से शुरुआत करते थे, उसमें से दूसरे नंबर को माइनस करते थे। मीन निकालना है तो आप डिवाइड करके मीन बनाओ फिर जोड़ो। नंबर निकालना है बेटा, एक नंबर है ये, जस्ट लाइक अ नंबर, थर्सडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक नंबर है, तो बस कुछ नहीं, जो निकालना उसके एवरेज से अगला एवरेज माइनस। इस बार बस दिन देखा जाएगा, 3 दिन है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 दिन होता तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 दिन होता तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 दिन होता तो 6 से मल्टीप्लाई, 7 दिन होता तो 7 से मल्टीप्लाई, पूरा महीना होता तो 30 से मल्टीप्लाई। अरे समझ में आ रहा है? तो एवरेज को एवरेज में से घटाना है, तो ये आया एवरेज। अब एवरेज को अगर एक नंबर में बनाना है तो टोटल नंबर से मल्टीप्लाई, नंबर को एवरेज बनाना है तो डिवाइड। बस इस बात पे ट्विस्ट है और कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड यही में ट्विस्ट है, बाकी सेम काम बोल रहे हैं। जहां से शुरुआत करेगा उसके नंबर में से दूसरे को घटाना है, जहां शुरुआत करनी है वो पूछा गया नंबर है, पूछा गया है वहीं से शुरुआत करनी है, उसमें से गिवन को माइनस कर दे, जो पूछा गया है वहीं से शुरुआत करनी है, अगले को माइनस कर दे। मीन वाले केस में डिवाइड करके जोड़ना है, नंबर वाले केस में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। ये 2 बात है बस ट्रिक के, और कुछ नहीं, बाकी जनरल तरीके से तो पता ही है। क्लियर?